जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात करीब हैं, लेकिन इस दौरान जुबली हिल्स के अवाम का सख्त रद्दमल देखा जा रहा और कई अवाम ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। एक शख्स ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने रेवंत रेड्डी को आरएसएस का टिल्लू करार दिया था, वही जहनियत आज हुकूमत में झलक रही है। जुबली हिल्स के अवाम का सख्त रद्दमल देखा जा रहा और कहा गया कि जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अवामी नाराजगी शिद्दत इख्तियार करती जा रही। मुकामी अवाम ने खुलकर कांग्रेस क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये जमात झूठे वादों और धोखाधड़ी की सियासत करती चली आ रही। अवाम ने शिकायत की कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को नजरअंदाज किया। इस वक्त रियासती हुकूमत में कोई मुस्लिम वजीर शामिल नहीं, जो अक़लियतों के साथ नारवा सलूक की एक वाज़ेह मिसाल। शहरियों का कहना है कि कांग्रेस की असल क़यादत गांधी खानदान के हाथ में है। अगर वो चाहते तो किसी मुसलमान को वजारत का कलमदान दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जुबली हिल्स के टिकट अलॉटमेंट पर भी अवाम ने नाराजगी जाहिर की, जहां अजहरुद्दीन जैसे मारूफ और सीनियर लीडर को नजरअंदाज करके नवीन यादव को टिकट दिया गया, जो एक खास जहनियत को जाहिर करता है। मुकामी शहरी ने कहा है कि जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने रेवंत रेड्डी को आरएसएस का टिल्लू करार दिया था, वही जहनियत आज तेलंगाना में कांग्रेस के रवैये में झलक रही। नहीं, वो झूठे झूठे मेरे पास प्रूफ है। ये रेवंत रेड्डी साहब बोल के नहीं, कांग्रेस सदा कांग्रेस पूरे झूठे। यहाँ तक के अगर देखो साहब, कांग्रेस है, रेवंत रेड्डी कोई पार्टी नहीं बनाए, कांग्रेस बनाए कौन? कांग्रेस किसकी पार्टी है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग है। ये लोग बोल सकते ना मुसलमान। अब देखो, आप एक अपने माइनॉरिटी में एक सीएम कोई नहीं बनाए, जैसा केसीआर साहब। आज मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किसी को तकलीफ नहीं दी उन्होंने, मतलब मुसलमान को एक कायम करे उन्होंने। तेलंगाना में जो डिप्टी सीएम महमूद अली साहब को जो बनाए, वो एक अब चाहते तो शब्बीर अली साहब कांग्रेस में पुराने हैं, एमएलए ही नहीं बने। एमएलए बने तो फिर से बना सकते। तो उन्होंने डिप्टी से महमूद अली साहब एमएलए बने क्या? कोई इरे से जीते क्या उन्होंने? अब बताइए क्यों बाबा फैजुद्दीन को डिप्टी मेयर बनाए? तब बाबा फैजुद्दीन को डिप्टी मेयर बनाए, महमूद अली साहब को होम मिनिस्टर भी दिए उन्होंने, डिप्टी सीएम भी दिए। चाहते तो रेवंडी साहब, फिरोज खान साहब इतने लड़ाई झगड़ा करे। अब हमारे को कोल्लूर में घर मिला, तुम्हारे को जंगल में ले जाके पटके बोले फिरोज खान के कहाँ है वायदे, कहाँ है? कांग्रेस के बड़े बड़े हिमाकत करे, मैं वो कर डालूंगा, मैं ये कर डालूंगा, कहाँ है उनके? अब बोल सकते ना सीएम को मैं वायदा करा, इससे पहले जंगल में ले जाके पटके सिटी में देते जी, हम हमारे को जिताओ बोले। ये बात बोल रहे हो ना? फिरोज खान नहीं बोल रहे। अरे खुद लड़ो भाई, अवाम नहीं जीता ही नहीं साहब। फिर महमूद अली साहब को जीता है क्या? महमूद अली साहब हार के भी डिप्टी सीएम बने ना साहब। चाहे तो रेवंत रेड्डी साहब बना सकते ना, शब्बीर अली साहब पुराने हैं। मैं 99 में मेरे को ऑटो अलॉट हुआ तो शब्बीर अली साहब अपने माइनॉरिटी के चेयरमैन थे, उन्होंने तो नहीं दिए मेरे को, लद्दाख की सर्टिफिकेट लाओ बोले। वैसे फिर केसीआर साहब मेरे को दिए, जात पात नहीं की ना, उन्होंने दे दिए मेरे को, ऑटो दे दिए माइनॉरिटी। जब बोल सकते थे ना उन्होंने, महमूद अली साहब खाली ये बातें करने के, महमूद अली शब्बीर साहब बातें कर, ये नो सॉरी महमूद अली साहब हो, ये फिरोज खान, इनो जो शब्बीर अली साहब खाली बातों के लोग बोल सकते ना हमारे को दियो बोल के, फिर भड़काऊ भाषा ना करते रहते। इलेक्शन के टाइम करे, अभी करो ना, फिर अब कर सकते ना साहब, हमारे को दियो पोज बोल के कुछ बोल सकते ना उन लोग। ऊपर से दिल्ली से आर्डर ला सकते। अब यहाँ पर अजहरुद्दीन ठहर रहे तो भी उनको नहीं ठहरने दिए, एमएलसी देते बोले। क्यों नहीं दे रहे उन्हें? जबकि केसीआर साहब ने सीट दी थी, तो रेवंत रेड्डी साहब क्यों नहीं दे रहे? अब वो आरएसएस के है बोलते ना सब, जैसा बोले ना अकबर भाई, आरएसएस का टिल्लू बोले थे। अब हो सकता होंगे, अपन अनपढ़ है भाई, पढ़े लिखे नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है, हो सकता वो हकीकत होगा, उतने गहरे में अपन नहीं है। अब ऑटो चलाने वाले अपन उतनी गहरे में नहीं है, मगर चाहे तो दे सकते उन्होंने, क्यों नहीं दे रहे भाई? अब बोराबंडे में हम लोग माइनॉरिटी वोट ज्यादा है, अजहर साहब को देते बोले, एमएलसी देते बोले, वो पेंडिंग डाल दिए। अजहरुद्दीन साहब को सीट देना था ना, आंखों मुझ के जीतते थे, तो क्यों नहीं दिया अजहर साहब को दिए? फिर उन्होंने अजहरुद्दीन साहब को क्यों नहीं दिए भाई? क्यों? मुसलमान आगे नहीं बढ़ना, माइनॉरिटी का वोट ज्यादा है, दियो बोल। आप बोले ना 40 साल
40 सीटों में एक भी मिनॉरिटी नहीं जीती बोले, मैं मिनॉरिटी को नहीं कर तुम बोले। अब तुम्हारे को चांस आया, हैदराबाद में एक भी सीट नहीं है कांग्रेस की, पूरे 40 के 40 टीआरएस के। तुम डिस्ट्रिक्टों से आए, डिस्ट्रिक्ट वाले भी बेवकूफ है, एक बस के लिए डाल दिए वोट, जिता दिए लोग। अब पछता रहे, अब गालियां दे रहे, मैं फोन में देखते रहते, दुनिया के गालियां दे रहे गांव वाले। हम एक बस का किराया, बस फ्री बोले तो डाल दिए, अब पछता ले रहे लोग। తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।